हेलो एवरीवन, आज हम सभी लोग डिज़ाइन गाइडलाइंस ऑफ एससीआई की बात करते हैं। यानी एससीआई के अंदर जो डिज़ाइन गाइडलाइंस दिए जाते हैं वो किस तरीके के होनी चाहिए। पहली चीज़ वो होने कैसे चाहिए, यानी वो यूजेबिलिटी को सपोर्ट करनी चाहिए। यूजेबिलिटी क्या चीज़ होती है? यूजेबिलिटी मतलब जो 3 कोर चीज़ें होती है किसी भी सिस्टम की, यानी वो इफेक्टिव होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए और सेटिस्फेक्शन देने वाला होना चाहिए यूज़र को। ठीक है, यूज़र्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो हमें ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए जो यूजेबिलिटी कंसेप्ट को सपोर्ट करती हो। दूसरी चीज़, इसकी ज़रूरत किसको पड़ती है, यानी ये गाइडलाइंस डिज़ाइनर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए और एक इसमें यूज़र्स रह गया, और यूज़र्स के लिए हमें डिज़ाइन गाइडलाइंस का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब ये गाइडलाइंस कैसे होनी चाहिए, इस चीज़ को समझते हैं। मेंटेन इंटरनल एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी, यानी जो हमारी जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, जैसे हमने किसी भी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी गाइडलाइन दी, उसके बाद हम उसमें और एडवांसमेंट कर रहे हैं और लेकिन जो उसकी जो हमें गाइडलाइंस उसमें कंसिस्टेंसी लाना है, यानी जो उसमें जो उसकी फंडामेंटल चीज़ें हैं उनके अंदर हमें ज़्यादा चेंजेस नहीं लाना चाहिए हमारे गाइडलाइंस में। जैसे जो हमारी गाइडलाइंस उसमें बस थोड़े बहुत ही चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। गाइडलाइंस आर सजेस्टिव एंड जनरल, जो हमारी जो गाइडलाइंस है वो सजेस्टिव मैनर में होना चाहिए ना, यानी कि हमें इस तरह, यानी हमें बोला जाए कि ये सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको यूज़ करने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये जो गाइडलाइंस है वो सजेस्टिव मैनर्स में लिखी होनी चाहिए। ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी आसानी से समझा जा सके जिसको। रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो हमारी गाइडलाइंस है वो अगर यूज़र को कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने वाली होनी चाहिए। ये नहीं कि हमारे गाइडलाइंस को पढ़े तो और भी कन्फ्यूजन हो जाए। उसके बाद 2 तरीके की गाइडलाइन और है, एक है अब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइन, एक है डिटेल्ड गाइडलाइन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है ये हम अर्ली स्टेज में देते हैं, यानी जब हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अर्ली स्टेज में हम अब्स्ट्रैक्ट गाइडलाइन देते हैं, और जब हमारा पूरा सिस्टम हो चुका है यानी लेटर लाइफ साइकिल के अंदर हम डिटेल्ड गाइडलाइंस देते हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट का मतलब यानी थोड़ी बहुत जानकारी देने को हम अब्स्ट्रैक्ट दे सकते हैं, और डिटेल का मतलब जब हम बहुत ज़्यादा जानकारी देते हैं उसे हम डिटेल्ड गाइडलाइंस कहते हैं। अब इसके अंदर एक ग्राफ है, उस चीज़ को समझिए कि जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़े ना, यानी हम अपने सिस्टम में और ज़्यादा डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, हम अपने सिस्टम के लास्ट साइकिल पे पहुंच रहे हैं, लास्ट स्टेज पे पहुंच रहे हैं, तो उसकी जो जनरलिटी है, ठीक है, तो वो जनरलिटी भी बढ़नी चाहिए। यानी ये हमारे स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक यू।